हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर एजुकेटर प्रदीप। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है कि जब किसी परिपथ या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी शॉर्ट में हम उसको ईएमएफ कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली अथवा परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली अथवा परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी वी वाह, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, को प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। यदि कुंडली अथवा परिपथ बंद है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें धारा भी उत्पन्न होती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा यानी इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। कुंडली अथवा परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा तभी तक रहती है जब तक कि उसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक कुंडली बना रखी है, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा गया है, एक चुम्बक रखा गया है। ये चुम्बक का साउथ वाला पोर्शन है, ये चुम्बक का नॉर्थ वाला पोर्शन है। इस चुम्बक को हिलाया नहीं गया है, बिल्कुल स्थिर रखा गया है। इस दिशा में गैल्वेनोमीटर में यानी यहाँ कोई विक्षोभ नहीं आ रहा है। जैसे हम चुम्बक को इस कुंडली के नज़दीक ले जाते हैं तो इसमें एक चुम्बकत्व की कुंडली भी जो है एक चुम्बकत्व की भांति व्यवहार करती है। आप लोग देखेंगे ऐसे ये चुम्बकत्व की भांति व्यवहार करती है और इसमें चुम्बकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और चुम्बकीय बल रेखाएं जब उत्पन्न होती हैं तो वो किसी क्षेत्र से जब गुजरती हैं तो उनको चुम्बकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुम्बकीय फ्लक्स में भी क्रमशः परिवर्तन हो जाता है, जिससे इसमें एक धारा बह जाती है जो कि इसका विरोध करता है। अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये धारा इस दिशा में आ रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो ये मैग्नेट एन है तो इस दिशा में भी एन उत्पन्न हो जाता है, यानी ये इसका विरोध करेगा। जो धारा उत्पन्न हो रही है यहाँ, ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है इसमें, यह इस धारा का यानी इसके द्वारा जो गति है इसका विरोध करता है। यदि हम तीसरी स्थिति देखेंगे आप, यदि हम इस चुम्बक को दूर ले जाएं इस कुंडली से तो प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। अर्थात ये एन है तो यहाँ पर जो है एस आ जाएगा, यानी ये अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। यानी कुल मिला के ये है कि वह चुम्बकीय फ्लक्स जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वह मुख्य धारा का विरोध करेगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम से भी हम समझा सकते हैं। प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के निम्न दो नियम दिए। पहला नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से भी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। पहला नियम लगभग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा है, यानी जब किसी परिपथ या कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यानी जो ये ई है, ये मान परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डेल फाई बाय डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम जो पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी टू डेल फाई बाई डेल टी। ई माने उत्पन्न विद्युत वाहक बल और डेल फाई बाई डेल टी माने चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी समय के अनुसार चुम्बकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है के अनुपाती होता है। अथवा यदि डेल टी समय अंतराल में चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो रहा है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज प्रोपोर्शनलिटी टू डेल फाई बाई
डेल टी, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कब होगा? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये तो प्रथम नियम है। अब दूसरा नियम क्या है कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ वह उस कारण का विरोध करता है। माइनस इंडिकेट कर रहा है विरोध माने जहाँ ये गति करेगा ये इसके उल्टे में गति करेगा। उस कारण का विरोध करता है जिस कारण से यह उत्पन्न होता है, यानी जो E यानी E से I जो उत्पन्न हुआ वह इसका विरोध करेगा। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी जो E उत्पन्न होगा सदैव परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जो ये E है ये इसके चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का विरोध करेगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी ये इसका उल्टा करेगा ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि डेल फाइव बाई डेल टी का, यानी डेल फाइव का क्या कर रहा है ये विरोध करता है। तो E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल टी। तो E इज इक्वल टू कोई प्रोपोर्शनल रहता है तो उसको कांस्टेंट K हो जाता है, डेल फाइव बाई डेल टी। ऐसा पद्धति में K इज इक्वल टू 1 तो E इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव बाई डेल टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो हम यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू माइनस n डेल फाइव बाई डेल टी। n को अंदर ले जाओ तो माइनस डेल बाई डेल टी n5। ये जो n5 है यहाँ पर ये n5 को कुंडली से बद्ध प्रवाही चुंबकीय फ्लक्स अथवा फ्लक्स घनत्वों की संख्या भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट कभी कभार 1 नंबर के लिए पूछ देता आपको लेंज का नियम। लेंज का नियम देखा जाए तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दूसरा ही नियम है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, यानी ये जो बंद परिपथ है ये वाला, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, यानी जो ये प्रेरित विद्युत धारा हो रही है ये जो प्रेरित विद्युत धारा है इसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे इस मैग्नेट को हम इसके नज़दीक ले जाएंगे तो इसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी पर n होगा, यानी इसको धकेलने का प्रयास करेगा कि मेरे से दूर जा, विरोध होने का प्रयास करेगा ये। सिमिलरली यहाँ पर जब हम दूर ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ s हो जाएगा, यानी क्लॉकवाइज इसमें धारा बह जाएगी, यानी इसको अपनी ओर आकर्षण का प्रयोग करेगा। जब दूर ले जाएंगे तो अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अपेक्षित गति को, यानी जो अपेक्षित गति हो रही है इन दोनों में को बनाए रखने के लिए कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यही कार्य कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों, नोट्स के लिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। Thank you so much. If you like this video, so please like, comment, share and subscribe. Thank you.